नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम खबर दिन भर में आप सबका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। आपको बता दें कि लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सीआरपीसी में पहले 484 धाराएं होती थी, लेकिन अब इसमें 531 धाराएं होंगी। तो वहीं कुल मिलाकर 177 धाराओं में बदलाव किए गए हैं और 9 नई धाराएं जोड़ी गई हैं, 39 नई उपधाराएं जोड़ी गई हैं, 44 नए प्रावधान जोड़े गए हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी सीआरपीसी में पहले 484 धाराएं होती थी और अब 531 होंगी। 177 धाराओं में बदलाव किया गया है, 9 नई धाराओं को जोड़ा गया है, 39 नए सब सेक्शन जोड़े गए हैं और 44 नए प्रोविजन और स्पष्टीकरण जोड़े गए हैं। 35 सेक्शन में टाइमलाइन जोड़ी गई है और 14 धाराओं को हटा दिया गया है। जी ने ऐतिहासिक निर्णय किया है कि राजद्रोह की धारा 124 को पूर्णतया समाप्त, इसको हटाने का काम किया। अभी ओवैसी साहब हंस रहे हैं। ओवैसी साहब, मैं भी थोड़ा साइकोलॉजी पढ़ा हूं, विज्ञान का विद्यार्थी हूं। फिर इनके मन में है कि आपने बदल कर रख दिया। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं, हमने राजद्रोह की जगह देशद्रोह की स्थिति रखी। अब ये देश आजाद हो चुका है, लोकतांत्रिक देश है। शासन की टीका तो कोई भी कर सकता है, किसी को भी करने का अधिकार है। इसके लिए इस देश में अब किसी को जेल में नहीं जाना पड़ेगा, चाहे हमारा शासन। मैं फर्क समझाता रहा हूं, जो बड़े कटाक्षमय तरीके से ओवैसी साहब हंस रहे इसलिए। मगर इस देश के खिलाफ कोई बोल नहीं सकता, इस देश के हितों को कोई नुकसान कर नहीं सकता। इस देश के झंडे, इस देश की सीमाएं, इस देश के संसाधनों के साथ अगर कोई खिलवाड़ करेगा तो निश्चित रूप से उसको जेल में जाना, और जेल में जाना चाहिए। मानिए, ये हमारी सरकार का थ्रस्ट है। इस देश की सुरक्षा किसी भी की सुरक्षा से सबसे ऊपर होनी चाहिए, सुप्रीम होनी चाहिए। संसद की सुरक्षा में चूक मामले पर विपक्ष जमकर हंगामा कर रहा है। सदनों में कार्रवाई के दौरान विपक्षियों के हंगामे और व्यवधान डालने के आरोप में विपक्षी सांसदों को शेष शीतकालीन सत्र से निलंबित कर दिया गया है। बीते गुरुवार से सांसदों को निलंबन करने की कार्रवाई जारी है। अब तक 143 सांसदों को शेष शीतकालीन सत्र की कार्रवाई से निलंबित कर दिया गया है। बुधवार को एक बार फिर सांसदों को निलंबित किया गया है। लोकसभा कार्रवाई के दौरान तख्तियां दिखाने के आरोप में विपक्ष के सांसद सी थॉमस और एएम आरिफ को निलंबित कर दिया गया है। यदि अगर कोई व्यक्ति वीडियोग्राफी कर आनंद लेता है, एम्पलीफाई करता है, ये संस्कार है क्या अपने? मेरी बेइज्जती कोई करता है, मैं सहन करता हूं, खून की घूंट पीता हूं, पर मैं ये बर्दाश्त कभी नहीं करूंगा कि मेरे पद की गरिमा मैं सुरक्षित नहीं रख पाया। इस सदन की गरिमा को सुरक्षित रखना मेरा काम है। अपमान किसने किया, कैसे किया? वहां पे एमपीज बैठे हुए थे, मैंने उनका वीडियो लिया। मेरा वीडियो मेरे फोन पे है, मीडिया दिखा रहा है, मीडिया कह रहा है, मोदी जी कह रहे हैं, किसी ने कुछ कहा ही नहीं है। हमारे 150 एमपीज को बाहर फेंक दिया है, ठीक है? उसके बारे में मीडिया में कोई चर्चा नहीं हो रही है। ए मेंबर ऑफ अदर हाउस, आपके संविधान पद को जो अपमानित किया है, तो उस सदन के सदस्य है श्री राहुल गांधी, पूरा संविधान पद का और आपका अपमान किया है। ये तो हम घोर निंदा करते हैं सर। पहली बार एक जाट समाज के किसान पुत्र इस लेवल पर आ गए सर, उपराष्ट्रपति तक पहुंच गए, संविधान पद को अपमानित कर रहे सर। चेयरमैन दूसरों को प्रोटेक्शन देना चाहिए। अगर चेयरमैन साहब ही ऐसा बोले तो मैं एक अपोजिशन लीडर होके ऐसे मैं ये कहूं कि मुझे राज्यसभा में बोलने नहीं दिया क्योंकि मैं एक दलित लीडर हूं। हर आदमी अगर अपनी अपनी जाति के लिए किसी विषय पे अगर बोलते हैं तो मेरे जाति को इफेक्ट हुआ तो मेरे जाति को तो हमेशा इफेक्ट होता है। हम तो रिस्पेक्ट करते हैं सबको ना, एक डिसरेस्पेक्ट का कोई बात नहीं होता है। इसको जस्ट पॉलिटिकली कैजुअली
आपको तो पता भी नहीं चलता अगर राहुल जी वीडियो में तो छवि नहीं तुलता तो। इशारे सारे सदन में देखे जाते हैं, कौन किसको इशारे कर रहा है, वेल में कूदने के लिए, हंगामा खड़े करने के लिए, तख्तियां लाने के लिए, और ये हंगामे करने वाले कोई और नहीं, ये कांग्रेस पार्टी और इनके नेता हैं। इसका जवाब भी खड़गे जी को देना पड़ेगा कि क्या राहुल गांधी जी ने जो उपराष्ट्रपति का अपमान किया है, क्या वो स्वीकार है? Either it is Rajya Sabha or it is Lok Sabha, it's a mock parliament was going on. If he has taken on his shoulder, I'm really helpless. Does he really behave like this in the Rajya Sabha? That's my question. सदन की गरिमा को सुरक्षित रखना मेरा काम है, इस पद की गरिमा रखना मेरा काम है। आप अंदाजा नहीं लगा सकते क्या हुआ है। पद की गरिमा गिर गई, किसान समाज को बेइज्जत कर दिया, मेरी जाति को अपमानित कर दिया, और आप चुप हैं, आपके अध्यक्ष चुप हैं। हमारे देश की महामहिम होते हैं राष्ट्रपति, उसके बाद उपराष्ट्रपति। सदन में जब आते हैं तो चेयरमैन बनते हैं। टीवी में रोजाना आप शाम को देखो, ये मिमिक हमारा एक आर्ट है, उसमें प्राइम मिनिस्टर से लेकर अपोजिशन सबको मिमिक होते हैं। और यहाँ किसी ने ये नहीं कहा कि भाई ये धनखड़ जी की ऊपर मिमिक हो रहे हैं। संसद में जिन लोगों को आपने भेजा है वो वाद विवाद के बदले जोकर का काम पकड़ लिया, उन्होंने जोकर वाला काम पकड़ लिया, नकल करने का काम पकड़ लिया। और ये कांग्रेस का नेता राहुल गांधी उसके वीडियो बना रहा है। अब राहुल गांधी को ऐसे समय पर ओबीसी की याद नहीं आती, वैसे ओबीसी का राग लाते हैं, ओबीसी पिछड़ा पिछड़ा पिछड़ा। तो पर्पसली सबको सस्पेंड करके कोई अपोजिशन के नेताओं ने हाउस में नहीं आना और चर्चा में हिस्सा नहीं लेना, उनके जो 3 बुरे कानून आ रहे क्रिमिनल प्रोसीजर के, ये इसको कोई विरोध नहीं करना, ये उनका मंशा है। एक दूसरी उनकी मंशा है कि सबको बाहर निकाल के कि एक डिक्टेटरशिप चलाने की वो कोशिश कर रहे हैं। आखिरकार सदन तो चर्चा के लिए ही है, सदन में चर्चा क्यों नहीं विपक्ष होने दे रहा? क्यों प्ले कार्ड लेके, तख्तियां लेके वेल में कूद पड़ते हैं, और खड़गे जी क्यों नहीं उस समय रोकते हैं? कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल तो चर्चा से भाग रहे हैं। देश देख रहा है कि रोज हंगामा करते हैं, तख्तियां लेकर आते हैं, हल्ला गुल्ला करते हैं, और अपनी चुनाव की पराजय से देश का ध्यान भटकाना चाहते हैं। ये हमारे अधिकारों पर हमला नहीं, हम तो लोगों की नुमाइंदगी करते हैं। ये इस देश के प्रजातंत्र पर हमला बोला गया है, इस देश के संविधान पर हमला बोला गया है, इस देश की गंगा जमनी तहजीब पर हमला बोला गया है, इस देश में संविधान की परिपाटी पर हमला बोला गया है, इस देश की संसदीय मर्यादाओं पर हमला बोला गया है। इन्होंने ही कहा कि हम तख्तियां नहीं लाएंगे नए सदन के अंदर, और उसके बाद में इस तरह से सदन के अंदर बाधा डालना, सदन के अंदर इस तरह के व्यवहार करना, जिसकी वजह से आज इतना ऐसा निर्णय लेना पड़ा। तो मुझे लगता है ये व्यवस्थाओं से सदन चलता है, और उसके बावजूद भी इनके सदस्य और इस तरह से करते हैं। तो मुझे लगता है इनको अपने अंदर कुछ सोचना चाहिए, अंदर तलाश करनी चाहिए कि हम कहाँ सही है और कहाँ गलत। आपको जो भी कहना था सदन के अंदर आके कहते, विपक्ष की और क्या मांग थी? और आए, कल हमने देखा कि सारे सांसदों को उन्होंने निलंबित कर दिया, तब बिल पर पास कराने के लिए आए। सरकार का काम सिर्फ बिल पास कराना ही है। बिल पास कराना भी एक कानून बनाना भी एक प्रक्रिया है, लेकिन उसके साथ साथ अहम मुद्दों पर चर्चा भी होनी चाहिए, और यह चर्चा से सरकार भागती है। विपक्ष ने ना ये गलत परंपरा की शुरुआत कर रखी है। हर बार किसी ना किसी एक नाम को लेकर जिद पे अड़ जाना कि भाई जब तक ये नहीं आएंगे। पिछली बार प्रधानमंत्री का नाम था, कभी गृह मंत्री का होता है, कभी रक्षा मंत्री का, कभी वित्त मंत्री का। ये नई परंपरा की शुरुआत है। काम का कोई काम नहीं यहाँ पे हो रहा है, काम की कोई बात यहाँ पे नहीं हो रही है, सिर्फ हंगामे की राजनीति हो रही है। ऐसे में बताइए प्रश्नकाल कितना इंपॉर्टेंट है। देखिएगा अभी जितनी ताकत है विपक्ष की, अगली बार इससे भी आधी होगी। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि सांसद खेल महाकुंभ के शुभारंभ कार्यक्रम में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। शहीद सत्यवान सिंह में स्टेडियम आयोजित होने वाले सांसद खेल महाकुंभ का जेपी नड्डा ने उद्घाटन किया।
बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी समेत जिले के सभी विधायक और अन्य मंत्री मंच पर मौजूद रहे। सीएम योगी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी जी के हाथ में जब सत्ता आई तो भारत 11 नंबर पर था, लेकिन आज भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। खेलो इंडिया कार्यक्रम 2016 में शुरू हुआ। आपको जानकर खुशी होगी कि इस खेलो इंडिया के लिए 1000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है और 2500 खिलाड़ी खेलो इंडिया में सिलेक्ट हुए हैं और उनके लिए 820 हम लोगों ने स्पोर्ट्स सेंटर ऑपरेशनल किए हैं और उत्तर प्रदेश में भी 80 स्पोर्ट्स सेंटर ऑपरेशनल किए गए। जो 80 स्पोर्ट्स सेंटर हैं वह खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने का काम कर रहे हैं। मैं यहां योगी आदित्यनाथ जी को बधाई देना चाहूंगा। हमारे खेल मंत्री हैं बैठे हुए। तो वहीं शराब घोटाला मामले में पूछताछ के लिए ईडी द्वारा भेजे गए दूसरे सम्मन पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पेश नहीं होंगे। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत वो 10 दिनों के लिए विपश्यना के लिए दिल्ली से रवाना हो गए। दिल्ली सरकार में कथित शराब घोटाले मामले में पूछताछ के लिए ईडी ने सोमवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दोबारा सम्मन भेजा। 21 दिसंबर को पूछताछ के लिए बुलाया भी था। इससे पहले शराब घोटाले में ही सीबीआई अरविंद केजरीवाल से पूछताछ कर चुकी है। यह पूछताछ इस वर्ष अप्रैल महीने में हुई थी। इसके बाद ईडी ने पहली बार नोटिस जारी कर 2 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया था। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि मंगलवार को नई दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और विपक्ष के नेता शामिल हुए। इस बैठक में उत्तर प्रदेश में सीट बंटवारे को लेकर बातचीत हुई। सूत्रों की माने तो प्रदेश में संगठन के पदाधिकारी ही सीट बंटवारे को लेकर फैसला लेंगे। ऐसे में कांग्रेस पार्टी जल्द ही सीट बंटवारे को लेकर अपना प्रतिनिधि तय करेगी। वहीं नेताओं का कहना है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में प्रदेश स्तर पर कोई गतिरोध पैदा होगा तो कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व दखलंदाजी करेगा। खबर उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से है, जहां जनपद के मझोला इलाके के सर्किट हाउस में निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद के द्वारा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की गई। बता दें कि 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा की गई इस बैठक में, जिसमें संजय निषाद का कहना है कि इस समय वो मुरादाबाद में पहुंचकर अपने कार्यकर्ताओं के बीच जा रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं और सरकार के द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और आगे उन्होंने कहा कि सदन के बाहर जिस तरीके से उपराष्ट्रपति का मजाक उड़ाया गया, उनका मजाक बनाया गया, वो पूरी तरीके से गलत है। विपक्ष के पास इस समय इसके अलावा कोई और मुद्दा ही नहीं है। खबर बुलंदशहर से है, जहां संसद भवन परिषद में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा बोला। बता दें कि बुलंदशहर के जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर अतुल तेवतिया की अगुवाई में भाजपा कार्यकर्ताओं ने विपक्षी नेताओं का पुतला फूंककर आक्रोश जाहिर किया है। जिंदाबाद जिंदाबाद मोदी जी जिंदाबाद जिंदाबाद। खबर कन्नौज से है, जहां जिला अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर शक्ति बसु ने आज अस्पताल का औचक निरीक्षण करने पहुंचे। तो वहीं सीएमएस ने ट्रॉमा सेंटर, महिला विंग सहित इमरजेंसी व संयुक्त चिकित्सालय का निरीक्षण किया। इस दौरान साफ सफाई दुरुस्त न मिलने और मेडिकल वेस्ट खुले में पड़ा मिलने पर उन्होंने सफाई ठेकेदारों को जमकर उनकी क्लास लगाई। तो वहीं डॉक्टर शक्ति बसु ने अस्पताल में आए मरीजों से बात कर उनके पर्चे को भी चेक किया। अगली खबर मथुरा से है, जहां के बार एसोसिएशन सचिव ने कहा कि अधिवक्ताओं को चैम्बर उपलब्ध कराए जाएंगे बहुत जल्द। बता दें कि बार एसोसिएशन के सचिव ने कहा कि जिन अधिवक्ताओं के पास चैम्बर नहीं है उन्हें जल्द ही छत उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए जिला प्रशासन से मंजूरी मिल गई है और बहुत जल्द अध्यक्ष
मदन मोहन सचिव गोपाल प्रसाद गौतम के नेतृत्व में काम शुरू कर दिया जाएगा। खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां किसानों ने किसान दिवस मनाने का बहिष्कार कर दिया। बता दें कि किसान दिवस पर के अधिकारियों के नहीं पहुंचने पर किसानों ने कलेक्ट्रेट परिसर में जमकर बवाल कर दिया। साथ ही किसानों ने जिला प्रशासन मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। खबर चंदौली के कोनिया गांव से है, जहां ज्ञात कारण से धान की फसल में भीषण आग लग गई। बता दें कि आग इतनी तेज थी कि देखते ही देखते 5 एकड़ धान की फसल जलकर राख हो गई। तो वहीं ग्रामीणों ने आग बुझाने का पूरा प्रयास किया, लेकिन आग पर काबू पाने में वो पूर्णतया असमर्थ रहे। वहीं अपनी आंखों के सामने अपनी जमा पूंजी को जलता देख किसानों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। तो अब किसानों की ये मांग है कि उन्हें मुआवजा दिया जाए। खबर आगरा से है, जहां ताजमहल में मंगलवार को एक पश्चिम बंगाल टूर ऑपरेटर का नोटों से भरा बैग ताजमहल के अंदर ही छूट गया। तो वहीं पुरातत्व विभाग और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के कर्मचारियों को ताजमहल बंदी के दौरान बैग मिला, जिससे भारतीय और विदेशी मुद्रा के नोट भरे पड़े हुए थे। तो वहीं तत्काल ही कर्मचारियों ने इसकी सूचना संरक्षण सहायक प्रिंस वाजपेयी को दी, जिसके बाद सीसीटीवी कैमरा की रिकॉर्डिंग देकर पर्यटकों को खोजा गया और सत्यापन के बाद नोटों से भरा बैग उन्हें वापस कर दिया गया। अगली खबर बरेली से है, जहां एक युवती की अर्धनग्न स्थिति में शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। बता दें कि थाना कैंट क्षेत्र के कृष्णा कॉलोनी से 25 वर्षीय युवती की गला रेता हुआ अर्धनग्न अवस्था में आम के बाग से शव मिलने से हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने युवती का शव देखते ही पुलिस को सूचना दी। तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कार्रवाई को शुरू कर दिया। मामला हरदोई से है, जहां अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि वो सरेआम किसी का भी अपहरण कर ले रहे हैं। आपको बता दें कि घटना पाली थाने के पास का है, जहां दुकान बंद कर घर जा रहे एक कपड़ा व्यापारी का सरेआम अपराधियों ने कार में सवार उनका अपहरण कर लिया। आपको बता दें कि सबसे पहले अपराधियों ने उनकी बाइक में टक्कर मारी और फिर उन्हें घसीटकर कार में बैठाया और वहां से रफू चक्कर हो गए। तो वहीं घटनास्थल से व्यापारी की बाइक और जूता आदि सामान वहां से मिले हैं। वहीं सरेआम हुई इस घटना से, इस अपहरण से पूरे इलाके में दहशत फैल गई है। खबर जौनपुर से है, जहां एक दरोगा पर पेट्रोल पंप कर्मचारी को बेवजह पीटने के आरोप लगाए गए हैं। बताया जा रहा है कि शिकायत की बात पर दरोगा ने धमकी भी दी थी। वहीं पिटाई का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। साथ ही वीडियो सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि पीड़ित युवक ने पुलिस अधीक्षक को शिकायत पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस अधीक्षक मामले की जांच में जुट गई। मामला फिरोजाबाद से है, जहां एक सरकारी ट्रॉमा सेंटर से मानवता को शर्मसार कर देने वाला मामला एक सामने निकल कर आया है। आपको बता दें कि जहां एक बेबस बेटा अपनी मृत मां का शव ठेले पर ले जाने के लिए मजबूर है। आज जिला पंचकुला के रायपुरानी ब्लॉक के गांव गढ़ी कोटाहा में विकसित भारत संकल्प यात्रा में मुख्यमंत्री मीडिया सचिव प्रवीण आत्रेय ने शिरकत की। बता दें कि प्रवीण आत्रेय ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान मौजूद आवाम को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन 2047 तक देश को विकसित भारत बनाने के लिए शपथ दिलवाई। इस दौरान मुख्यमंत्री मुख्य अतिथि के रूप में प्रवीण आत्रेय ने सरकारी विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉल पर जाकर कार्य का जायजा लिया और स्थानीय लोगों से बातचीत कर केंद्र और प्रदेश की योजनाओं के लाभार्थियों से योजना का फीडबैक भी लिया। हार्दिक अभिनंदन है इस कार्यक्रम में। और विकसित राष्ट्र
बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। तो वहीं उपराष्ट्रपति और राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ के मिमिक्री विवाद को लेकर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए लिखा कि संसद परिसर में माननीय उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के माननीय सभापति जगदीप धनखड़ के प्रति विपक्ष का असंसदीय, अशोभनीय और अक्षम्य आचरण अलोकतांत्रिक होने के साथ ही उनके कुसंस्कारों को भी दर्शाता है। संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्तियों के प्रति अहंकार और विद्वेष से परिपूर्ण शर्मनाक है। संसदीय गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले इस कृत्य की मैं घोर निंदा करता हूं। खबर दिन भर में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।